हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ लूसी फिल्म जो कि 2014 में बनाई गई थी। फिल्म शुरू होती है लूसी नाम की इस लड़की के साथ जिसका बॉयफ्रेंड एक ड्रग डीलर और स्मगलर होता है। बॉयफ्रेंड लूसी को एक बैग देता है और उस बैग को होटल के अंदर जाकर किसी और को देने के लिए कहता है। साथ में इस काम के लिए $1000 मिलने की भी बातें करता है, लेकिन लूसी को इस काम पर शक होता है और वो ये काम करने से मना करती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड लूसी के हाथ में हथकड़ी लगाकर बैग उसी के साथ लॉक कर देता है। हथकड़ी खोलने के लिए तो तुम्हें अंदर जाना होगा, ऐसा बोलकर उसे चिढ़ाने लगता है। लूसी उसकी बात मानकर होटल में दाखिल हो जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाते ही बाजू से कुछ हट्टे कट्टे पहलवान आते हैं जो लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मारकर लूसी को अपने साथ ले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद लूसी को एक कुर्सी पर बिठाया जाता है और हथकड़ी से बंधे उस बैग को खोलने के लिए कहा जाता है। बैग को खोलते वक्त सभी लोग छुप जाते हैं। लूसी ये देखकर पूछती है कि बैग में कोई खतरनाक चीज है क्या जो सभी की पैंट गीली हो गई। बदमाशों का बॉस कहता है, जिसने तुम्हें ये बैग दिया है हमें उसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए हमने ऐसा करा था। वो लोग लूसी को बैग खोलने के लिए पासवर्ड बताते हैं और बैग खोलने पर बैग में लूसी को 4 नीले रंग के पैकेट्स मिलते हैं जो कोई लैब में बनाया गया पदार्थ होता है। बाद में वो लोग लूसी को उनके लिए काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन मना करने पर लूसी को एक आदमी जोरदार घूसा भी लगा देता है। ताबड़तोड़ घूसा पड़ने के बाद लूसी बेहोश होती है और जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसका ऑपरेशन किया गया है। लूसी को अंदर से घबराहट होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हारा कोई अंग नहीं निकाला गया, बस तुम्हारे अंदर एक नीला पैकेट डाला गया है। अब तुम्हें हम जहाँ पर कहेंगे वहीं पर जाना होगा, फिर तुम्हारे पेट से वो पैकेट निकाल लेंगे और फिर तुम आजाद हो जाओगी। लूसी इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि ये सब बेहद बड़े बड़े स्मगलर्स और माफिया होते हैं जो किसी को टपकाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। वहाँ पर और 3 लोगों को लाया जाता है जिनके पेट में बाकी 3 पैकेट्स होते हैं। सभी को उनके डेस्टिनेशन के लिए तैयार कर दिया जाता है और जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा उसके परिवार को मार दिया जाएगा, ऐसी धमकी भी दी जाती है। इसके बाद जब लूसी के मुंह से कवर हटता है तब वो सामने 2 आदमियों को देखती है, जिनमें से एक उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। ना मानने पर वो आदमी लूसी के पेट में लातों की बौछार कर देता है। इन लातों के कारण लूसी के पेट में डाला गया पैकेट वहीं पर फट जाता है और उसके पूरे शरीर में घुलने लगता है। दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक इंसानी दिमाग पर लेक्चर दे रहा होता है, जिसमें वो इंसान ने आज तक अपने दिमाग का केवल 10% ही उपयोग किया है और इतने में ही उसने दुनिया बदल दी। चांद पर चला गया, हवाई जहाज बना डाला और ना जाने कितना ही फलाना ढिमकाना कर डाला, ऐसा कहता है। ऐसी एक चीज है जो 20% तक अपने दिमाग का उपयोग करती है और वो है डॉल्फिन, जो कि बहुत ही होशियार होती है। अपने दिमाग का उपयोग करके वो पानी में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक एक दूसरे से बातें कर सकती है। अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करे तो वो अपने जोड़ीदार को 2 मिनट में ही खुश कर देगा, ऐसा भी बोलता है। दूसरी तरफ लूसी के शरीर में ड्रग्स मिलने के कारण उसका दिमाग सुपर एक्टिव हो जाता है और अब उसका दिमाग 20% तक काम करने लगता है। वो जल्दी से कुर्सी पर बैठ जाती है, तभी वो इंसान आता है जिसने उसके पेट में लातें बरसाई थी। वो एकदम दिमाग से काम लेती है और ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जिससे उसको और नुकसान पहुंचे। करीब आने के बाद लूसी उस इंसान को एक झटका देकर नीचे गिराती है और उसकी गन लेकर उसे मौत की घाट उतार देती है। बाद में लूसी पेट में डाले हुए पैकेट को निकालने के लिए एक डॉक्टर के पास सीधे ऑपरेशन थिएटर में घुस जाती है और पेशेंट को गोली मार देती है। डॉक्टर उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है ताकि वो उसको ऑपरेशन शुरू कर सके। ऑपरेशन से पहले लूसी अपनी माँ को फोन करके ऐसी बातें बताती है जो अपनी माँ को कोई गलती से भी नहीं बताएगा। दरअसल लूसी जब 1 साल की थी तब की बातें भी वो माँ को बता देती है और ये सुनकर माँ दंग रह जाती है। इतने में डॉक्टर उस पैकेट को बाहर निकाल देता है और लूसी के पूछने पर अभी इसमें आधा ड्रग्स बाकी है, ऐसा बोलता है। पेट में मिले ड्रग्स को ठीक होने में कितना समय लगेगा, ऐसा पूछने पर डॉक्टर पहले इस ड्रग्स का नाम तो बताओ, ऐसा कहता है। जवाब देते हुए लूसी ड्रग्स का नाम CPH4 होने का दावा करती है। डॉक्टर ड्रग्स का नाम सुनकर दंग रह जाते हैं और इतना ड्रग्स शरीर में शामिल होने के बाद भी कोई जिंदा कैसे बच सकता है, ऐसी प्रतिक्रिया देता है।
लूसी हॉस्पिटल से निकलकर सीधे उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट में वो ड्रग्स डाले थे। बाकी 3 पैकेट्स कहाँ पर भेजे हैं ऐसा पूछने पर वो इंसान लूसी को कुछ नहीं बताता। तभी लूसी अपने हाथों को उस आदमी के सिर पर रख के उसका दिमाग पढ़ लेती है और बाकी पैकेट्स का पता भी जान जाती है। बाद में अपने घर जाकर लूसी घर में रुकी उसकी दोस्त के कंप्यूटर पर सैमुअल नॉर्मन नाम के इस आदमी को सर्च करती है जो कि दिमागी शक्तियों के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। नॉर्मन को लूसी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है ऐसा कहती है। इस बात पर नॉर्मन हंसकर पूछता है तुम जानती हो मैंने कितनी रिसर्च की है? वो कहती है 6734 पन्नों की। नॉर्मन बस देखता रहता है। मेरे पेट में ड्रग्स है, मेरा दिमाग काफी एक्टिव हो चुका है, मैं अभी उसका 28% इस्तेमाल कर पा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे बाकी है, मैं अपने दिमाग का पूरा 100% इस्तेमाल करना चाहती हूँ। दूसरों का शरीर, मोबाइल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे दर्द महसूस नहीं होता और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। फिजिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स का सारा नॉलेज मेरे अंदर आ चुका है, उसका मैं क्या करूँ? ऐसा पूछने पर नॉर्मन उसे आने वाली जनरेशन को दे डालो ऐसी सलाह देता है। फोन के बाद लूसी बाकी 3 पैकेट्स लेने के लिए चली जाती है और इस वक्त लूसी के दिमागी ताकत के बारे में कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें इंसानों का हवा में उड़ाना हो या फिर बिना कुछ किए इंसानों का पीछे हटना हो। एक पुलिस वाले को साथ में लेकर लूसी तीनों पैकेट्स जुटाकर प्रोफेसर नॉर्मन के पास चली जाती है जहां पर नॉर्मन कुछ साथियों के साथ उसका ही इंतजार कर रहा होता है। सभी वैज्ञानिकों के सामने लूसी फिजिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स की ऐसी ऐसी चीजें बताती है जिसे सुनकर वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं। इतने में वो लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं जिनके ड्रग्स लूसी ने उठा लिए होते हैं। पुलिस वाले को वहीं पर रोककर लूसी बदमाशों को संभालने के लिए कहती है। इस पर पुलिस वाला मैं ज्यादा देर उनको नहीं रोक पाऊंगा ऐसा बोलता है। फिर लूसी बकवास के बजाय काम पर ध्यान दो, अब जाने का वक्त आ चुका है ऐसा कहती है। मुझे बाकी 3 पैकेट्स भी अपने अंदर डालने होंगे। ऐसा कहने पर प्रोफेसर लूसी को एक बार और पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर रही हो? लूसी इसका जवाब हाँ में देकर अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने के लिए ऐसा करना जरूरी है और फिर मैं अपने दिमाग से सारा नॉलेज निकाल कर एक सुपर कंप्यूटर बना के तुम्हारे पास दे दूंगी ऐसा कहती है। इसके बाद वो तीनों पैकेट्स अपने शरीर में खींच लेती है। लूसी का दिमाग अब 99% पर काम करने लगता है। सारी मशीनों को पिघलाकर लूसी एक बड़ा सा सुपर कंप्यूटर बना देती है जिसके बाद वो समय यात्रा करके भूतकाल में चली जाती है जहां पर आदिवासी, डायनासोर और दुनिया के सबसे पहले इंसान को भी वो देख लेती है और आखिर में वो ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई ये देखकर वापस आ जाती है जहां पर वो गुंडा लूसी पर निशाना लगाकर खड़ा होता है। जैसे ही वो लूसी को शूट करने वाला होता है लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहां पर पुलिस वाला आ जाता है और गुंडे को मार देता है। लूसी ने जो कंप्यूटर बनाया था वो सारा डेटा एक पेन ड्राइव में जमा करके प्रोफेसर नॉर्मन को देता है। पुलिस वाला पूछता है कि लूसी कहाँ पर है, तभी उसके फोन पर आई एम एवरीवेयर यानी कि मैं हर जगह हूँ ऐसा मैसेज आता है।